जी रामनाथ। हेलो। रामनाथ, आप स्टेज पर। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं मैडम? बिल्कुल ठीक। हेलो। हिंदू हैं भाई? हाँ। सनातनी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है जी, बात कीजिए आप। हाँ। हाँ जी। राज साहब, हेलो। जी जी जनाब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ये क्या टॉपिक है आज का? इज्म वाला है दूसरा कोई है? जी इज़म वाला जी। अच्छा। तो जो इस्लाम है, हमने अपना भी रिलीजन पढ़ा है। तो इस्लाम में ऐसा क्या है जो हमें अच्छा मिलेगा उधर? आपको कोई अगर दिलचस्पी नहीं है उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मतलब आप क्या अच्छा अच्छा है बताएं उसमें? ना क्योंकि रामनाथ भाई, आप अच्छा बताएं ना, आपकी जो हिंदुइज्म है उसमें जो अच्छी बात है और जो आप समझते हैं कि इस्लाम से अच्छी है, हम तो वो सुनने बैठे हैं ना। आप तो बात ही उलट कर रहे हैं। आप हमें बताइए क्या अच्छा है आपके हिंदुइज्म में। हमारे तो ये अच्छा ये है कि हमें तो इसी लाइफ टाइम पे मिलता है वो। जब हम हम्म। मेहनत करेंगे, उसका रास्ता पकड़ेंगे, तो हमें दर्शन देता है, वो मिलता है, हमसे बात करता है। राइट। आपको तो पता है, मैं एक ये ऐसे हमारा मुसलमान को इज्म है। जानता हूँ। मैं एक ऐसे मुसलमान हम्म। को जानता हूँ कि जो हम्म। इतनी मेहनत करता है, यानी कि वो हम्म। सुबह उठता है 5 बजे, नमाज पढ़ता है, फिर जिम में जाता है। वो 1 घंटा वहाँ पे करता है, उसको सारी जो वर्कआउट उसको करना होता है वो करने के बाद उसके बाद वो अपने काम वगैरह पे जाता है। उसे बॉडी बिल्डिंग से बहुत मोहब्बत है। और उसके बाद शाम में फिर वो काम ख़त्म करके घर जाता है, 1 घंटा फिर जाता है जिम में, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है। कोई गलत चीज़ नहीं खाता पीता, कोई उसकी ज़िंदगी में गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं बन पा रही है। जब भी उसको अपने इंस्ट्रक्टर से बात करता है तो वो कहता है कि भाई, तू शिकवा क्यों करता है? दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, उनमें से जितने भी करोड़ लोग जिम में जाते हैं, कभी भी किसी की बॉडी नहीं बनी। जितने भी मेहनत करते हैं, जितने भी वो जिम वगैरह लगाते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, उसके बाद होता ये है कि मरने के बाद जब वो जन्नत में जाएँगे तो उनके मसल्स वहाँ पे डेवलप होंगे। इस दुनिया में किसी किसी मुसलमान के भी नहीं हुए, तो तेरे क्यों होंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, जिम वाले एग्जाम्पल तो आपने ठीक ही दी है। जिम में तो सेहत कम ही होती है, मतलब मांस कम हो जाता है, चर्बी कम हो जाती है, थोड़ा पतला होता है आदमी। हुँ, हुँ। नहीं, मैं तो बॉडी बिल्डिंग ये की बात तो कर रहा जिम हूँ। की बात। नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर अच्छा, रहा बॉडी हूँ। बिल्डिंग की बात कर। क्या वजह है? आपने भी ऐसा ही देखा है कि रहे पूरी हैं। दुनिया के मुसलमान अच्छा, जो बॉडी तो ठीक बिल्डिंग है, करते बॉडी हैं, बिल्डिंग। उनके मसल नहीं बढ़ते। नहीं, मेरे को इतना इंटरेक्शन नहीं है हुँ, हुँ। कि कोई ऐसा मोटा मुसलमान तो वैसे नहीं मिला मेरे को कोई। ऑलराइट। यानी कि ये पॉसिबल है आपके नज़दीक भी कि सारी दुनिया के मुसलमान जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बिल्ट नहीं होती। नहीं, इसका मेरे को ज्यादा वो नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा ही है तो आप मान जाएँगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आप उससे आते हैं तो मानेंगे। आर यू रियली दैट नाइव? वाक़ई आप इतने सीधे-साधे हैं कि किसी आदमी के मसल्स इसलिए बिल्ट ना होते हों कि वो मुसलमान है, दैट्स इट। कि इसलिए कि उसने दुनिया में जो मेहनत करनी है उसका नतीजा यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, बल्कि सब अगले जहाँ मिलेगा। देयरफॉर आपका रिलीजन बेहतर है इसलिए कि अगर हिंदू को जाए किसी जिम में बॉडी बिल्डिंग करे तो उसके मसल इस दुनिया में डेवलप होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर उसी हिंदू ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया तो उसके मसल की डेवलपमेंट रुक जाएगी, क्योंकि मुसलमान को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। राइट? नहीं नहीं, मैंने तो इसमें बात ही नहीं की, आप ही बता रहे हो मेरे को तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं। मैंने बताया कि जो टू आप बोलेंगे मैं तो पुट मान इन लूंगा कि फ्रंट ऐसा ऑफ होता होगा। यू कि किस कदर लग़्व बात कर रहे हैं आप, कि आपका रिलीजन उसमें ये एक्सक्लूसिव फ़ायदा है कि उसमें जो मेहनत करो इस दुनिया में मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता। किसने आपसे कहा है मुसलमान को नहीं मिलता? क्या मुसलमानों के पास आपने अच्छी गाड़ियाँ नहीं देखी हैं, अच्छे घर नहीं देखे हैं, अच्छा बिज़नेस नहीं देखा है, मसल्स नहीं देखे हैं, और दुनिया में जो सक्सेस की चीज़ें जो कही जाती हैं, क्या वो नहीं देखी हैं आपने मुसलमानों के पास? व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कोई आर्गुमेंट के अंदर कोई जान इंसान लेके आता है ना कि भाई मैं फिलोसॉफिकली बता रहा हूं कि मेरे रिलीजन में फलां चीज इस्लाम से बेहतर है, दोनों हम भाइयों की तरह उसको डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर।
लेकिन एक ऐसी बात लेके आ जाना जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है, कि हम में ये अच्छा है कि हम जो दुनिया में मेहनत करते हैं हमें मिल जाता है। हमें नहीं मिलता। सारी दुनिया के किसान जो हैं वो बिला वजह वो खेतों में काम किए जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि यहाँ पे तो फसल नहीं उगेगी, जन्नत में जाके इसका फल खाएंगे। इज दैट व्हाट यू थिंक ऑफ अस? हु आर यू गाइस? कौन लोग हैं आप? यार कैसर साहब, आप इतने मेरे को एक्चुअली चैलेंज और डिफीट करने में इतने इमोशनल हो रहे हैं कि आपने मेरी बात भी नहीं सुनी कि मैंने कहा क्या है। Why should I challenge You you? have आप not मेरी heard स्ट्रीम me. में हैं, मैं आपकी स्ट्रीम में हूँ, आप मेरी स्ट्रीम में आए हैं। मैं आपके सामने नहीं, आपने जो मेरी आप मैंने बुरा ना मानिएगा, मैंने ये जो नॉनसेंसिकल बातें हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि आपने क्या मुझे अपने मैंने रिलीजन बात बताई है जो हमसे बेहतर है, कि हम इस दुनिया में मैंने कोई भी ऐसा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें उसका समर नहीं मिलेगा। Is that what you मैं really इसकी think? मैं मसल की बात नहीं की, मैंने दुनिया की गाड़ी की खेती बात बाड़ी नहीं की की, बात, बिजनेस की बात, किसी मैंने और की चीज की नहीं गाड़ी बात। की बात, मैंने आपके इंडिया में डिवाइन की कोई बात की कामयाब है। मुसलमान नहीं है जिसने मेहनत की और उसको वहां पे कोई ना कोई फल मिल गया हो। मैं ये कह अगेन रहा हूँ मैं मैंने आपको डिवाइन कहता की हूँ, बात की you है। need यू आर to नॉट get लिसनिंग, यू deep. आर नॉट लिसनिंग। Of course I'm आई not listening. आई Of course I'm not. yes, Listen, you are not listening if you because you want to win. really, I listen to reason. I don't listen to nonsense, mate. अगर आपके पास कोई No, फिलोसॉफिकल but आर्गुमेंट if है you तो मुझे बताए, what आपके रिलीजन के अंदर क्या अच्छी बात है जो इस्लाम में नहीं है, इंसान बात कर सकता है। ये क्या नॉनसेंसिकल मैं बात यही लेके आए हैं? हम मेहनत करते हैं तो हमें इस दुनिया में मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। रियली कुछ और है आपके बिल्कुल पास कहने के लिए? बिल्कुल इजाजत है बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो आपका प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ गुरु मैंने आते हैं। आपसे कोई अच्छी बात का कहा है, मुझे कोई अच्छी बात बताएं। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ना होना अच्छी बात हाँ, होती है? हाँ, अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो ऑलमाइटी है, जो क्रिएटर है, वो गुरु का रूप धारण करके आता है कौन सा और क्रिएटर? हमें बताता है कि जो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी किससे ऑलमाइटी मैं वन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑलमाइटी? को नाम होगा ना ऑलमाइटी का? ऑलमाइटी का अनाम ही होता है वो। इट उसका हैज नाम नो नहीं है? नेम। नो नेम? नहीं, पक्की बात है? यू कैन कॉल हिम बाय एनी नेम, बट एक्चुअली इट्स उसको हम अनामी बोलते हैं कि जिसका कोई नाम नहीं। उसको हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन रियली उसका कोई भी नाम नहीं है। आपके रिलीजन की थियोलॉजी में ऐसा ही है कि जो क्रिएटर है उसका कोई नाम नहीं होता, और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सनातनी इसको ठीक समझते हैं आपकी बात को? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इट्स समथिंग डीपर सनातन। इज्म नॉट योर इज्म। ये आपको दूसरा चांस मैंने आपको दिया है। पहली आपकी एक लिटरली इम्बिसिल ग्रेट बात सुनने के बाद मैंने फिर आपको चांस दिया है, और आप दूसरी बात कर रहे हैं कि नहीं मैं अपनी बात क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे क्या लेना देना है? आपने अपने इज्म का बताना है, वो बेहतर है। आप मुझे बताइए कि आपके अपने इज्म की कोई नहीं है कि सबसे ऊपर जो आपकी एक पर्सनैलिटी है जिसको आप लोग मानते हैं वो ब्राह्मण है, उसके नीचे फिर ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिवा भी हैं। क्या ये, और इनके मुख्तलिफ इनके स्कोप्स हैं ऑफ क्रिएशन, क्या ये आपकी थियोलॉजी नहीं है सारी? मैं आपसे उसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जाती बात बता रहा हूँ। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग यू बियॉन्ड ब्रह्म। दैट इज नॉट बियॉन्ड ब्रह्म? दैट इज माय इज्म। यस, बियॉन्ड ब्रह्म। यस, यस, रियली बियॉन्ड ब्रह्म as well? यस, and देयर इज समथिंग बियॉन्ड ब्रह्म आल्सो। वो क्या किया था उन्होंने क्या क्रिएटेड इवन ब्रह्म। ब्रह्म को क्रिएट कर दिया। यस, और उसके अलावा क्या क्रिएट किया उन्होंने? सब कुछ ही जो आप समझते हो कि अल्लाह ने क्रिएट किया है। ओके, तो शिवा ने क्या क्रिएट किया था? शिवा ने कुछ क्रिएट नहीं किया है मेरे उससे। जो मेरी टेक्स्ट कहती है कि उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं। ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं। नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो सारा वो अलग टाइप का वो है सिस्टम, उसमें मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। 5 मिनट से ऊपर के टाइम हो गया वो आपका सिस्टम और है, रामनाथ तो भाई की बात में कोई ऐसी बात नहीं समझ आ रही। रामनाथ, मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो रास्ता है उसमें हमें जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे क्रिएटर हैं, वो हमें इसी लाइफ में मिल जाते हैं। ये कह रहा हूँ, हमें किसी अकीदा की जरूरत नहीं। वी से हम फिजिकली विद आवर ओन आईज। आपको मिले? हमारी किताबों में लिखा हो कि मिलेंगे। किताबों में है ना, आपको मिले? मुझे नहीं मिले, मुझे आप ये बताइए। नहीं तो आप भी तो किताब से पढ़ते हो भाई। हमारा मैं तो भी किताब से पढ़ के बता रहा हूँ।
हम किताब से पढ़ते हैं, हम गलत हैं, आप किताब से नहीं पढ़ते हैं, देयरफॉर आप ठीक हैं। लेकिन सवाल करूँ, आप कह रहे हैं मेरी भी किताब में लिखा हुआ है, आपको मिले आपके नहीं, जो भी मैंने अभी आपके तक देखो ये जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, नहीं नहीं, हाँ ये मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है वी आर नॉट अलाउड टू शेयर विद एनीवन। पर्सनल एक्सपीरियंस वी कैन टॉक बुक। क्या करने आए पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। बुक के बारे में आपका ख्याल है अरे कि वो आप हमसे बेहतर इसलिए हैं कि हम बुक वाले हैं, लेकिन एक ओपन डिस्कशन में आपने बुक का ही हवाला देना है, इसलिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? हमारे बुक में लिखा है कि ज्योत रूप हर आप गुरु नानक आया, कि गुरु रूप होके वो आता है। ये जो बुक है ये ज्योत आपको रूप किसने पहुंचाई? किसी गॉड के किसी मैसेंजर ने पहुंचाई थी, क्रिएटर के, या क्रिएटर ने खुद आके आपको दी थी? नहीं, हेलो? जो भी हमारे संत महात्मा उस रास्ते पे जाते हैं। हेलो हेलो जी जी, जो हेलो, भी आपके संत होते हैं, महात्मा होते हैं, आवाज आ वो रही क्या है? करते हैं? जी जी, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, उनका जो इन उनका जो इनर एक्सपीरियंस होता है उसको वो बुक फॉर्म में या ऐसे वाणी की शक्ल में लिख देते हैं। तो आप तक जब वो बुक आती है तो वो ये किसी जो संत लोग हैं इनके जरिए आती है? बुक नहीं आती, वाणी आती है। वी डोंट कॉल इट बुक, वी डोंट फॉलो इन बुक, वी फॉलो द वाणी, द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड देयर इन द, या नॉलेज जो उसमें लिखी हुई है 5 उसको मिनट फॉलो वो करते आपने हैं कहा ना। कि हमारी बुक्स में ही लिखा हुआ है। हाँ तो लिखा हुआ है ना, हम बुक जो है लिखी, बुक्स बहुत हैं, लेकिन उसको हम वाणी के रूप में जानते हैं, ना कि तो किसी है बुक तो को बुक फॉलो करते हैं। आपकी जो सेक्रेड बुक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको आप जो मर्जी मैं कह लें, है तो एक स्क्रिप्चर, वो बुक की सूरत में लिखा हुआ है ना। बात मैं आपसे उसको ये जानना चाह रहा हूँ कि उसको ये जो बुक्स संत की वगैरह हैं, बुक्स वो की जो भी आप क्या कहें, जो भी उसको कहना चाहते हैं, जो आपके ये संत वगैरह हैं, सारा हाँ, ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो उन बुक्स में लिखे हुए होते हैं, राइट? यस यस। विच मीन्स कि जो भी क्रिएटर का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचता है इन लोगों के जरिए। नहीं नहीं, दिस इज नॉट मैसेज, ये मैसेज नहीं है। क्रिएटर डज नॉट गिव एनी मैसेज थ्रू सेंट्स। वो तो फिर जो क्रिएटर के उसका बारे में मैसेज है जो वो आपको कैसे आता है? मैसेज आता नहीं है ना, वी डोंट नीड एनी मैसेज। उसके बारे में हमें ये बताते हैं कि सुनिए भाई सुनिए, कैसे नहीं आता वो है, ये कैसे बताते नहीं? हैं, लेट मी स्पीक। यार आपके रिलीजन वो के ये अंदर बताते क्या, आपके रिलीजन के अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर आदमी ने अपनी प्रैक्टिस बनाई हुई हो। उस प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं से तो आपको रिलीजन की कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस जिसको आप मानते हैं वो होगी ना। आप कई प्रैक्टिसेस हैं, मैं अब सबका तो आप थोड़ा मैसेज को छोड़िए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। मैसेज हमारे क्यों जो छोड़ूं संत यार? मेरा अंदर, आपसे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ही यही। क्योंकि मेरा उसको मैं कैसे, पॉइंट मैंने रखना, पॉइंट मैंने अच्छा रखना है, मुझे आपने बताइए, थोड़ा रखना है आपके पॉइंट। आपके रिलीजन में कोई एक चीज जो आप समझते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बिलीफ नहीं, एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अच्छी चीज है, आप मुझे वो बता दीजिए। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे हम में ज़कात है कि जो वो लोग जो फाइनेंशियली कमजोर हैं आप उनकी हेल्प करें, ये हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है। आप कोई ऐसी प्रैक्टिस बताएं अच्छी है जो। ये तो बहुत ही मिनिमल है, इसमें तो ये तो कोई भी चीज नहीं होती, हाँ इसलिए बस इससे अच्छी कुछ बात है। डिवाइन की प्राप्ति नहीं होती, भाई जिकात से आपके डिवाइन की अंदर है ना प्राप्ति नहीं डिवाइन, होती, मुझे वो क्योंकि बता दें, मैंने आपको सुनिए एग्जांपल्स सुनिए, दे रही थी ये वेद मेरी। में लिखा हुआ है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उपनिषद में लिखा, कोई 1,000 साल तक अच्छे काम करता रहे तब भी उसको डिवाइन की प्राप्ति नहीं होती, ठीक हो गया। और कोई 1 साल कैसे तक होगा? एक टांग के ऊपर खड़ा रहे तब भी डिवाइन की प्राप्ति नहीं होती। इन चीजों कैसे से होगा? डिवाइन का कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू ओ बी गुड भाई, पर्सन, काइंड, गुड पर्सन, सो यू हैव टू बी अ गुड हेल्पिंग अदर्स, गुड। एंड हमारे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है हमें कि किसी का कुछ नहीं खाना है। कुछ लूटना नहीं तो खाना बहुत दूर की चीज है, कोई देता है तब भी नहीं लेते हम, मतलब इतना तक हमें है, तब मैसेज, नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बड़ा तब भी नहीं स्ट्रॉन्ग लेना मैसेज है। होता, किसी को लेना नहीं होता, और हमने सिर्फ अपने। सीख हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सारे हिंदुइज्म में अक्रॉस द बोर्ड इस बात को ऐसे ही माना जाता है कि किसी से आपने कुछ लेके नहीं खाना है? जो संतों का मैसेज तो यही है, संतों का मैसेज यही है, ये जिन संतों संतों का का मैं वही बात कर रहा मैसेज हूँ। है। हाँ, ठीक है, ये संतों का मैसेज है, और संतों का मैसेज जो होता है वो उनके इनर एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, और वो एक्सपीरियंस उनको मिलता है जब वो क्रिएटर की तरफ सफर करते जाते हैं हैं तो, वहाँ। राइट?
जाते यस हैं यस, वहां, जो जर्नी परफॉर्म करते हैं जब। इंफॉर्मेशन पहुंची है संतों के जरिए, हाँ, और संतों और तक हम ये खुद भी, इंफॉर्मेशन पहुंची है गॉड के जरिए। नहीं नहीं नहीं, गॉड के जरिए ऐसे नहीं पहुंची, उस तरीके उससे बाहर निकली थोड़ा साइकोलॉजी से। गॉड के मैं जरिए उस गॉड कुछ बताता नहीं भाई, उनको। मैं उसके जो मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि जब ये खुदा की तरफ सफर करते हैं, सारा इनका वो, तो इनके अंदर फिर एक इनर एक्सपीरियंसेस पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है वो इनके अपने तो नहीं होते हैं, वो तो क्रिएटर की तरफ से आते हैं, क्योंकि ये सफर जो कर रहे हैं उस तरफ, तो क्रिएटर ही इनको अच्छी बात इनके दिल में डालता है, जो इनका इनर एक्सपीरियंस बनता है। तो फिर वो यही संत लोग हैं, ये आपको बताते हैं कि किसी का नहीं खाना है। मैं ठीक समझाऊंगा आपकी बात? बातें नहीं डालता, नहीं नहीं, बातें नहीं डालता वो वहां जो क्या करें? देखते हैं उसके वो चीज बताते हैं वो वहां चीज वहां जो देखते हैं वो कहाँ देसी, देखते हैं? हाँ, जो भी अंदर, इनसाइड, इनसाइड यू। इनसाइड कहाँ, मतलब बताइए ना। इनसाइड, नॉट आउटसाइड। आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, सब कुछ बंद अच्छा, करके फिर वो अंदर इनर जर्नी है। नो आई इनर, टेल यू, दैट सही, स्टार्ट्स फ्रॉम सुषुम्ना नाडी। तो एक सुषुम्ना नाडी है जिसका आप लोगों को नहीं बताया गया है। सुषुम्ना नाडी से हमारा सफर शुरू होता है, और बड़ा वो इनर, बड़ा अच्छा उसको है। इनर सफर बोला जाता है। वो इनर सफर हो गया, और फिर वो इनर एक्सपीरियंस होता है ना, ऐसा ही है, इनर एक्सपीरियंस, यस, इनर जिसमें कि एक्सपीरियंस होता है। हाँ, एक हाँ सही, आ, ठीक हो गया। तो मुझे बताइए कि वो लोग जो आपके रिलीजन के मुखालिफ हैं, आपके रिलीजन की रीत को तोड़ रहे हैं, आप उनकी बात को क्यों ठीक समझते हैं? दिस इज नॉट रिलीजन, व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज नॉट रिलीजन, इट्स अ व्हाट इज इट? स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज नहीं नहीं, स्पिरिचुअल आपका जर्नी, तो रिलीजन ये से। आपका, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल नहीं समझे। हम्म, अगर एक आदमी आपके रिलीजन को फॉलो ही नहीं करता ठीक तरह से, तो आप उसकी बात को तो नहीं मानेंगे ना, जो वो आपको रिलीजियस बात बताएगा। ऐसा मैं गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारा ये रिलीजन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज फिर मेरी प्योर बात स्पिरिचुअलिटी। छोड़ दें, सबको छोड़ दें। आप मेरे सिंपल बात का एक जवाब दें कि जो आदमी आपके रिलीजन को ठीक तरह से फॉलो ही नहीं करता है, आप उसकी बात को तो नहीं मानेंगे ना, अगर वो आपसे कहे कि ऐसा किया करो क्योंकि ये रिलीजियसली अच्छी बात है। केसर साहब, व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ वी डोंट फॉलो एनी रिलीजन। आप कोई नहीं, रिलीजन नहीं फिर फॉलो आपने मेरा करते सवाल हैं। नहीं समझा है। मैंने आपको बड़ी आप मेरी बात नहीं सिंपल, समझ रहे। अगर मैं ऑडियंस में किसी से भी पूछ लें, सबको ये बात समझ आ गई है। सिंपल क्वेश्चन है कि जो आदमी आपके रिलीजन को फॉलो नहीं करता है अच्छे तरीके से, उसको वायलेट करता है, जब वो आपको बताता है कि ये रिलीजियस बात है, तो आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए। इतनी सी बात है, ऐसा ही है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हम रिलीजन को नहीं मानते जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं। मैं तो स्पिरिचुअल जर्नी वी को डोंट साइड फॉलो पे आप एनी रखें। रिलीजन। मैं आखिरी दफा कोशिश करता हूं, शायद आपको छोड़ दे स्पिरिचुअल जर्नी को साइड। मैं आपके सामने एक प्रिंसिपल रख रहा हूं। एक आदमी है, वो आपके रिलीजन को ठीक तरह से फॉलो ही नहीं करता, फिर वो आपके पास आके कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे रिलीजन में ऐसा होना चाहिए। आप उसकी बात मान लेंगे या नहीं मानेंगे? अगर वो दिखाएगा कि ये रास्ता है, ये सही है, तो मानेंगे। प्रूफ मैं देता है ना कह रहा वो। हूं कि वो आपके ही रिलीजन को टेल्स सही अस। तरह से फॉलो ही नहीं करता जब। हाँ, नहीं फॉलो करता। हाँ, संत तो फिर लोग उसकी बात रिलीजन को, को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ तो फिर उसको, संत लोग हाँ तो फिर रिलीजन उसकी को बात फॉलो नहीं करते। नहीं करते हैं। तो मुझे बताइए, मैं फिर संत बता लोगों की बात दें आप मान के ये, अपने उनकी, जो खुद रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी बात को मान के आपने कैसे रिलीजन बनाया हुआ है? क्रिएटर तो आपके पास आता नहीं है, आपने खुद कहा है। इन्हीं के जरिए आप तक बात पहुंचती है, और ये खुद रिलीजन को फॉलो नहीं करते। आपको जाते हैं, वाकई क्रिएटर लगता है हमारे कि पास ये आता इस्लाम है। से बेहतर बात है आपके रिलीजन में? हमारे यहाँ तो कोई आदमी अगर रिलीजन को फॉलो ना, भाई हमारे यहाँ आप हसूल हदीस को देखें, रिलीजन को फॉलो करना तो एक और बात है। हदीस की नरेशन में एक आदमी जिस पे सोसाइटी में शक किया जाता हो कि ये सच नहीं बोलता, वो जितनी मर्जी सच्ची बात बताए, हम उसको रिलीजियस स्क्रिप्चर में शामिल नहीं करते। इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आप रिलीजन लेते ही उन लोगों से जो खुद रिलीजन को फॉलो नहीं करते। देखो That is आपका supposed to be आपका drastic. थर्ड ने सुने, आपका तो जो थर्ड पार्टी नरेशन है उसको आप विश्वास कर रहे हो, जो फर्स्ट पार्टी नरेशन है उसको हम विश्वास ना करें। आपकी अब कौन सी देखिए ना, फर्स्ट तो पार्टी हमारा बताइए, कौन सी हम- फर्स्ट पार्टी बताइए? संतों का जो भी एक्सपीरियंस है, संत मीन हाँ, जो स्पिरिचुअल जर्नी परफॉर्म यही तो करता है। मसला है।
उनका यही तो मसला उनका है, फर्स्ट इसलिए पार्टी मैं आपसे सवाल एक्सपीरियंस है। पूछ रहा हूं। तो मेरे ये भाई मसला यही नहीं है, तो है, मैं आपसे ये सवाल मसला ही नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। ये ये मैं बताता हूँ मसला कैसे है। मसला ऐसे है कि आपकी बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। आपने खुद ही कहा कि हमारे रिलीजन में इजाजत ही नहीं है कि पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें। फिर आप ये कहते हैं कि संत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता है रिलीजन क्या है। और जो आपके रिलीजन के इस प्रिंसिपल को तोड़ रहा है, उसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करना चाहिए, वो आपके साथ शेयर करता है और आप कहते हैं यही रिलीजन है। यार व्हाट, वाकई आप केस लड़ने आए हैं इस्लाम के खिलाफ? ये बीच क्या में बात। इंटरप्ट भी करे, मैं इनको म्यूट कर दिया था तो ये बात मुकम्मल भी नहीं होने दे रहे। कैसे भाई कंटिन्यू करना है लास्ट के 2 मिनट्स इनके साथ, या फिर इनको खुदा नहीं, वो हाफिज? सारी बात तो क्लियर हो गई। मैं सिर्फ दुनिया के सामने मैं रखना चाहता हूं कि इनकंसिस्टेंसी देखें हमारे भाई की, कि ये कहते हैं कि हमारे रिलीजन में पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना ये इसकी इजाजत नहीं है, और साथ कहते हैं कि जो संत का पर्सनल एक्सपीरियंस है वही हमारे लिए रिलीजन है, क्योंकि क्रिएटर तो खुद इनके पास आता नहीं है। तो भाई आपको ये कैसे पता चला कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना जायज नहीं, उसकी इजाजत नहीं है? तो जाहिर सी बात है क्रिएटर तो नहीं बताया, नहीं आपको ये बात बताई, किसी संत नहीं बताई होगी। तो वो संत आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ना किया करो। इस कदर इनकंसिस्टेंसी है इनके के बयान में। और मैं इनके बयान में कहूंगा, मैं हिंदुइज्म का नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि नेक्स्ट हमारा कोई भी हिंदू भाई आएगा वो कहेगा कि नहीं उन्होंने गलत कहा था, वो कैसे ऐसे इन पे इल्जाम लगाएंगे। इसलिए मैं इनकी बात कि इतनी इनकंसिस्टेंसी पाई जाती हो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी को इस तरह से चैलेंज नहीं किया करते। आपके यहाँ 2 कदम चलना बड़ा मसला बन जाएगा, 3 कदम चलना बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए आप ये डिबेट जरूर करें। अपने आपके जो साधु लोग हैं, आपके जो मंदिरों के जो आपके जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वहां पे जाएं, उनसे डिबेट्स करें, क्योंकि आपकी उनसे नहीं बनती है। मेरे से या मेरे रिलीजन से आपका इशू नहीं है, आपका उनसे इशू है।